नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि बुध के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में बुध किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, सूर्य के साथ में, चंद्रमा के साथ में, मंगल के साथ में, गुरु के साथ में, शुक्र के साथ में, शनि के साथ में अथवा राहु या केतु के साथ में बैठते हैं तो क्या फल होगा। आइए हम जान लेते हैं कि बुध के साथ में अन्य ग्रहों की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बुध और सूर्य एक साथ बैठे हों, इसी को हम बुधादित्य योग कहते हैं। यदि कुंडली में बुधादित्य योग बन रहा हो तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक, सुंदर, बलवान, धनवान, लेकिन अस्थिर चित्त वाला, अशांत मन वाला, लेकिन अच्छी बातें करने वाला होगा। जातक मुँह देखी बातें करने वाला होगा, माहौल देख कर के बोलने वाला होगा, लेकिन जातक मन से भटकने वाला होगा। जातक हमेशा मन में कुछ ना कुछ योजनाएं बनाता रहेगा, परंतु जातक समय आने पर सही निर्णय भी लेने वाला होगा। जातक लेखक, विचारक, संपादक, शिक्षक, कलाकार आदि हो सकता है। जातक कठिन से कठिन कार्यों को भी अपनी बुद्धि से आसानी से कर लेता है। जातक अपनी मेहनत से अच्छा धन कमाता है। जातक गणितज्ञ होगा। धन से संबंधित कार्यालयों में नौकरी करने वाला, यानी कि बैंक आदि में नौकरी करने वाला, अथवा मैनेजर आदि हो सकता है, मैनेजमेंट करने वाला, अथवा ज्योतिषी हो सकता है। मित्रों, यदि बुधादित्य योग कुंडली में केंद्र भावों में अथवा त्रिकोण भावों में, यानी कि पहले, चौथे, पाँचवें, सातवें, नौवें अथवा 10वें भाव में बने तो इसका लाभ ज़्यादा होता है। अन्य भावों में यदि बने तो लाभ थोड़ा कम होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि बुध के साथ में चंद्रमा की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बुध और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो जातक धार्मिक स्वभाव का, शास्त्र पारायण, समाज में लोगों की सहायता करने वाला और कई गुणों से युक्त होता है। जातक दयावान होगा, धर्म प्रेमी होगा, जातक बुद्धिमान, विद्वान होगा। जातक बातों ही बातों में सामने वाले व्यक्ति की तह को खोलने वाला होगा, यानी कि बातों ही बातों में उसके मन की बात को जान लेगा। जातक अच्छा विश्लेषक होगा। किसी भी कार्य की कमियां और खूबियां बहुत बारीकी से देखने वाला होगा। जातक अच्छा सलाहकार भी होता है। जातक की वाणी प्रभावशाली होगी। जातक अपनी वाणी से अपने कई काम बना भी लेगा। जातक कूटनीतिज्ञ होगा। और यदि बुध और चंद्रमा पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक बहुत गुणवान होगा। परंतु यदि बुध और चंद्रमा पाप प्रभाव में हों, अथवा बुध और चंद्रमा कमज़ोर हों, अथवा इन पर किसी पापग्रह की दृष्टि हो तो जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा और जातक स्वार्थी होगा, केवल अपने विषय में सोचने वाला होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि बुध और मंगल की युति यदि कुंडली में बने तो क्या फल होगा। मित्रों, कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में बुध और मंगल एक साथ बैठे हों तो जातक वाचाल होगा। जातक बोलने में माहिर होगा। जातक औषधि कर्म, यानी कि दवाइयों का जानकार होगा। जातक शिल्प विद्या में माहिर होगा, शिल्पकार होगा। जातक पराक्रमी होगा। जातक तेज बुद्धि वाला होगा। जातक को अपने भाई से सहयोग मिलेगा। नौकरी अथवा व्यापार आदि में भाई की भागीदारी से लाभ होगा। जातक धनवान होगा। जातक डिटेक्टिव अथवा पत्रकार हो सकता है। ऐसा जातक कभी कभी गुस्सैल और बिना मतलब का झगड़ालू भी होता है।
जातक दूसरों की गलती ढूंढते ही रहता है। कई बार जातक परिवार से दूर भी रहता है। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। जातक जिद्दी होगा, जातक क्रोधी होगा और अपनी बात को हमेशा ऊपर रखेगा। जातक सोचेगा कि सब हमारी बात माने और कभी कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय भी लेगा। जातक अपने स्वभाव के कारण विवादों में भी पड़ सकता है और ज़्यादा चालाकी करने के चक्कर में अपनी ही बातों में फंस जाता है। यदि बुध और मंगल पाप प्रभाव में हो तो जातक का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और जातक की पढ़ाई में रुकावटें आएंगी। जातक का मन अशांत अस्थिर रहेगा। ऐसी स्थिति में जातक को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में बुध और गुरु की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि कुंडली में बुध और गुरु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक वाचाल होगा, जातक बोलने में निपुण होगा, जातक सुंदर होगा, जातक बुद्धिमान, विद्वान, गुणवान और धनवान होगा, जातक ज्ञानी होगा और प्रभावशाली वाणी वाला होगा, जातक अच्छा वक्ता होगा, जातक अच्छा बहसबाज भी होगा। इनसे बहस में जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। जातक तर्कशील बुद्धि वाला होगा, जातक किसी भी परिस्थिति में सामंजस्य बिठाने वाला और सही रास्ता निकालने वाला होगा, जातक शिक्षा और बौद्धिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाला होगा, जातक कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाने वाला होगा, जातक अपने ज्ञान के बल पर समाज में ख्याति प्राप्त करेगा, समाज में सम्मानित होगा। मित्रों, यदि कुंडली में बुध और गुरु की युति है तो जातक को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उससे निश्चित रूप से जातक के गुणों में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग की संज्ञा दी गई है। ऐसी स्थिति में जातक गायन, संगीत, कला आदि में रुचि रखने वाला होगा, जातक रसिक मिजाज का होगा, जातक हास परिहास मनोरंजन करने वाला, जातक शास्त्रज्ञ, विलासी, अति कामुक प्रवृत्ति का, रति क्रिया में निपुण और राजमान्य होगा, जातक अच्छा शासन प्रशासन भी करता है, मौका मिले तो नेतृत्व भी अच्छा करता है। इन लोगों को क्लर्क आदि की जॉब में ज़्यादातर देखा गया है। जातक राजसी जीवन, स्वादिष्ट भोजन, अच्छा रहन सहन, अच्छे कपड़े पसंद करता है। जातक को स्त्रियों का साथ बहुत अच्छा लगता है और स्त्रियों को भी इनका साथ बहुत अच्छा लगता है। जातक की वाणी मधुर होगी, जातक रोमांटिक और कलात्मक प्रवृत्ति का होगा। मित्रों, यदि यह योग केंद्र भावों में बने, यानी कि कुंडली के 1, 4, 7, 10 भावों में बने अथवा वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर या कुंभ लग्न वालों की कुंडली में बने तो और भी ज़्यादा अत्यंत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। परंतु यदि बुध और शुक्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि हो अथवा बुध और शुक्र पाप प्रभाव में हो तो जातक को लाभ में थोड़ी कमी होगी, लेकिन यह योग मान, सम्मान, धन सारे सुख देने वाला होता है। जातक लग्जरियस लाइफ जीता है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, यानी कि बुध और शुक्र की युति है, तो आपको ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए अथवा श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उससे निश्चित रूप से आपको और भी ज़्यादा लाभ में वृद्धि होगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में बुध और शनि की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों,
यदि कुंडली में बुध और शनि किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो जातक बुद्धिमान, चतुर, चालाक होगा। जातक धार्मिक, गुणवान और धनवान होगा। जातक विद्वान, व्याख्याता, बोलने में निपुण होगा। सभा को संबोधित करने वाला होगा। जातक अपने कार्य में निपुण होगा। जातक क्रय विक्रय के व्यापार में निपुण होगा। जातक का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगेगा, लेकिन जातक पढ़ने की बजाय करके सीखने वाले कामों में सफल होगा। यानी कि जो काम करके सीखे जाते हैं उन कामों में जातक को दक्षता प्राप्त होगी। जातक सुलझी हुई और गहरी सोच वाला होगा। कोई भी बात बिना सोचे समझे नहीं बोलेगा। जातक लेखन में भी रुचि रखता है। जातक व्यापार में निपुण होता है। जातक समाज में सम्मानित होता है। लेकिन जातक थोड़ा आलसी होता है। जातक के अंदर काम को टालने की आदत होती है। जातक को आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सोच समझ करके काम करना चाहिए। इससे जातक को खूब लाभ होगा। जातक को शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, उससे भी लाभ होगा। मित्रों, यदि कुंडली में बुध और शनि की युति है तो जातक को शनि की साढ़े साती में भी लाभ ही होता है। इन लोगों के रुके हुए कार्य शनि की साढ़े साती में बन जाते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कुंडली में यदि बुध और राहु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, बुध और राहु की युति जड़त्व दोष उत्पन्न करती है। अतः जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है। जातक की वाणी समय समय पर साथ नहीं देती है। जातक सही समय पर सही फैसला ना कर पाने के कारण अथवा सही समय पर सही विचार ना प्रस्तुत कर पाने के कारण पिछड़ जाता है। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, जातक बड़ा व्यापारी अथवा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई बड़ा पद प्राप्त करने वाला होता है। यदि बुध कमज़ोर हो तो जातक को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। जातक को आलस्य से बचना चाहिए और कोई भी काम बहुत स्थिरता से करना चाहिए। जातक को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जातक कभी कभी बिना मतलब के बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है और अपनी ही बातों में फंस जाता है। कई बार जातक की वाणी ही जातक को फंसा देती है। जातक को कई बार रिश्ते में अथवा अपने दोस्तों से धोखा भी मिलता है। कई बार जातक का व्यापारिक दृष्टिकोण भी ठीक नहीं होता है। जातक जो सोचता है उसमें जातक को नुकसान ही होता है। जातक को गणेश जी की उपासना करना चाहिए और गुरु को बलवान करना चाहिए, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। जातक को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, उससे भी लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कुंडली में यदि बुध और केतु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, यदि कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठे हों तो यह भी जड़त्व दोष उत्पन्न करते हैं। जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है। जातक की वाणी समय समय पर साथ नहीं देती है। जातक सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाने के कारण अथवा सही समय पर सही विचार प्रस्तुत ना कर पाने के कारण पिछड़ जाता है। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, बड़ा व्यापारी अथवा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई बड़ा पद प्राप्त करता है। यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो जातक को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, आलस्य से बचना चाहिए और कोई भी काम बहुत स्थिरता से करना चाहिए। जातक को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जातक कभी कभी बिना मतलब के बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है और अपनी ही बातों में फंस जाता है। कई बार जातक की वाणी ही जातक को फंसा देती है। जातक को कई बार अपने रिश्तेदारों से अथवा
अपने दोस्तों से धोखा भी मिलता है। कई बार जातक का व्यापारिक दृष्टिकोण ठीक नहीं होता है। जातक व्यापार में जो निर्णय लेता है वो ठीक नहीं होते हैं। जातक को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। जातक को महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और जातक को गुरु को बलवान करना चाहिए। इससे जातक को निश्चित रूप से नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि बुध के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।